ये देखिए जनाब, ये पाकिस्तान नेवी का म्यूज़ियम है और अभी हम इसके ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये चले गए जी, हम ऊपर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान नेवी का ये एंट्रेंस है, यहाँ बताई गई है। तो अगर आप ऊपर जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे जाकर कर सकते हैं। ये देखिए जी, पाकिस्तान नेवी के जहाज़ और ये नेवी के सामने जो स्टैचूज़ बनाए हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नक्शा है सारा पूरा कि गैलरी में क्या क्या है और इधर उधर सामने जो अब बने हुए हैं कॉरिडोर्स, उनमें क्या क्या रखा है। ये देखिए, ये दुनिया भर के झंडे यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये सारे जो है आपने ये डियोरामा सीट रूट जो होते हैं, जो तजारती रास्ते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है कि ये बताया गया कि हमारे तजारती रास्ते कौन कौन से हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, सामने रखा हुआ ये वो है चीज़ जो मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुई थी। ये देखिए जी, ये जो काम देखें आप, ये सारी चीज़ें उनकी रखी हुई हैं। ये देखें, ये पुराने नक्शाजात हैं जो कि जिन पर ये पहले लोग सफ़र किया करते थे, ये वो नक्शाजात हैं। और सामने पूरी दुनिया का बताया गया कि दुबई कहाँ पर है, अबू धाबी कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है, अरेबियन सी है, ये सारा दिखाया गया। अरेबियन सी पर कौन कौन से मुल्क हैं, उसमें ईरान वगैरह, उसमें वर्सल, उसमें जो दूसरे सिटी हैं, पाकिस्तान भी वो सामने आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो भी दिखाया गया कि पाकिस्तान भी अरेबियन सी में है चूँकि। तो ये देखिए सामने हिंदुस्तान, ये इंडिया का नक्शा है, ये श्रीलंका है आपके सामने। और ये पूरी दुनिया के जो समुंदर में जिनको लगता है, अगर कोई लॉक कंट्री है तो वो उसके उस साइड पर दिखाए गए हैं। जो लॉक कंट्री नहीं है, जो समुंदर के साथ लगते हैं, वो ये दिखाए गए। जैसे ये थाईलैंड है, ये बर्मा है, ये देखिए कंबोडिया है, ये वियतनाम है, और इस तरह से साउथ चाइना सी वगैरह है। ये देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारे दिखाए गए हैं। और ऊपर किसी ज़माने में जब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम बैशे फ़ातेह दाखिल हुए थे दीबल में, तो ये उनका मुजस्समा जो है बनाया गया है। अब आगे चलते हैं, ये दिखाता हूँ आपको। देखें, यह है जी ट्रेडिंग रूट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट जो ट्रेडिंग रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए जी, ये सिग्नलिंग सर्च लाइट है। जब किसी को सिग्नल देना हो तो इस सर्च लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने इनके टारपीडोज और जो बम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हैं। ये सामने नेवी का शिप है जिसकी ये तस्वीर लगाई गई है। तो ये द्वारका ऑपरेशन अगर आपको याद हो तो 1965 में पाकिस्तान नेवी ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। द्वारका जो इनकी बहुत बड़ी शिप का इनका वो था, जहाँ से जंगी जहाज़ निकल कर कराची की तरफ आ सकते थे। द्वारका कराची से बहुत नज़दीक है, तो पाकिस्तान नेवी ने बल्कि उसे तबाह बर्बाद कर दिया और वहाँ के उसके बाद कोई भी हमला न कर पाए। ये भी सारे ये सिस्टम होता है जहाज़ को चलाने वालाने का, जो भी होता है ये वो सिस्टम है सारा। और ये बेल्ट हैं जो जहाज़ों में लगी होती थी किसी ज़माने में, तो इसको PNS ये बाबर में लगी हुई थी 1997 से 1982 तक ये बेल मौजूद रही है। और इसके बाद ये PNS बदर, ये देखिए 1957 तक ये इस्तेमाल होती रही है। और इस तरह से दूसरी बेल्स हैं जो मुख्तलिफ अखबार में इस्तेमाल मुख्तलिफ जहाज़ों में होती रही हैं, ये सारी हैं। ये देखिए जी, ये सारे जहाज़ों के वो आबदोज़ के मॉडल हैं, ये सारे आबदोज़ के मॉडल हैं। ये डेफनी है, ये मिजेट है, ये जो है इसका नाम लिखा हुआ जी टेंच क्लास। और ये है अगोस्टा आपने ज़रूर सुना होगा, जो हमें फ्रांस ने आबदोज़ें दी थी, उसका नाम अगोस्टा था। ये देखिए जी, ये अगोस्टा है। इसके साथ साथ ये देखें किस तरह से ये काम करते हैं।
ये उनकी तस्वीर है। और उसके साथ ये हंगोर क्लास सबमरीन है। ये देखिए जी, ये देखिए। और इसका जो ऑपरेशन सिस्टम था वो यहाँ पर बताया गया कि वो क्या था। ये सारा इनका ऑपरेशन सिस्टम यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ ये हैं जी हमारे कैंपेन मेडल्स, जिन्होंने मुख्तलिफ मेडल्स मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ कारनामों में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में हासिल किए, वो हैं। और ये इस तरफ उनकी फहरिस्त लगी हुई है, विक्टोरियस। ये देखिए, ये अंटार्कटिका है। यहाँ डॉल्फिन वो दिखाई गया, पेंगुइन। ये उसका अंटार्कटिका का एरिया दिखाया गया है कि अंटार्कटिका चूँकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ में ढका हुआ है तो लिहाजा वो है। और इधर हम देखें तो पहले इस तरफ चलते हैं। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स हैं जिनके मॉडल्स यहाँ बना कर रखे गए हैं। FN6 है, ये देखिए। आगे आ जाते हैं। ये देखिए, ये सारा इनका वायरलेस या टेलीफोनिक सिस्टम जो होता है वो रखा गया है। बताया गया कि रेंज फाइंडर क्या होता है और डबल सेक्शन क्या होती है। ये सारी चीज़ें जिसमें देखा जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। और जाविये, किस जाविये से हमने कहाँ पर देखना है, कौन सा फायर करना है, उस हिसाब से ये देखेंगे, यहाँ से ऑर्डर किया जाता है। सारी चीज़ें ये देखिए जी, ये बहरी जहाज़ के मॉडल में वुडन बोट, ये जी वुडन बोट है। देखिए जी, ये क्लॉक है। ये क्लॉक है, ऊपर रेत भर दी जाती थी और जैसे जैसे रेत जो है वो नीचे की तरफ आती थी तो टाइम का पता चलता था कि टाइम क्या होगा। उसके साथ और बोर्ड भी रखी हुई है। ये मैकेनिकल बोर्ड थी, मैकेनिकल वॉच है, मैकेनिकल क्लॉक जिसे कह सकते हैं। उसके बाद ये कि आपने अगर पुरानी फिल्में देखी हैं तो उनमें ये घड़ियाँ इनके में डोरी डाल के जेब में डाल ली जाती थी। ये वो घड़ियाँ हैं। ये रोप्स एंड नॉट्स हैं। ये रोप्स, ये कैसी कौन सी किस वक्त किस तरीके से कौन सी नॉट लगाते हैं, ये यहाँ पर लगा कर दिखाई गई कि नेवी में, यानी जैसे ये सामने अगर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो है ये फिशर नॉट है, इसको फिशर नॉट कहा जाता है। तो ये इस तरह से काम करती है। ये सारी नॉट्स हैं, सब नॉट्स लगी हुई हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है कि पुराने ज़माने में मुख्तलिफ चीज़ की गिरे, ये बताया गया। उसके अलावा ये देखें जी, ये माइन एम के है, अराइवल ऑफ PNS राजशाही बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से लाया गया था। ये माइन MK2 है। ये अंदर जाकर मालूम करने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, उसके हिसाब से माइंस वगैरह, ये जो भी उनको पता होगा, हमें नहीं इसका ज़्यादा पता।